खबर चमोली के बिरही से, जहां भोटिया समुदाय की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं का उत्सव द्वितीय जनजातीय समागम धूमधाम से मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के दूसरे दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने शिरकत कर दीप प्रज्वलित किया। नीतिमाना जनजातीय कल्याण समिति द्वारा आयोजित समागम में पारंपरिक लोक नृत्यों और गीतों ने दर्शकों का मन मोह लिया। नेताओं ने भोटिया जनजाति के अपनी भाषा और संस्कृति को सहेजने के प्रयासों की सराहना की और सरकार से इन ऐतिहासिक भोटिया पड़ावों को संरक्षित करने की मांग की। हमारे भारतवर्ष के लिए जाना जाता है कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता, उसी प्रकार से हमारे उत्तराखंड स्तर पर अगर देखा जाए तो यहाँ भी तमाम अनेकताओं में एकता है। आज यहाँ पर बिरही में जनजाति समागम जो कि द्वितीय समागम है, इस मौके पर यहाँ पर पहुंचकर हमारे जनजाति के भाइयों और बहनों के द्वारा जो ये रंगारंग प्रस्तुतियां यहाँ पर की गई हैं, निश्चित रूप में बोली भाषा और अपनी संस्कृति को और मजबूत करने का एक अनोखा प्रयास है। मैं इस समागम के, इस आयोजन के सफल होने की कामना करता हूं और कल मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर आ रहे हैं। हमारी मांग है कि जिस प्रकार से अनेक पड़ाव पहले अतीत में हुआ करते थे, भोटिया पड़ाव कई जगह पर हुआ करते थे, उसका कारण ये था कि गर्मियों में हमारे जनजाति के भाई बहन अपने मूल स्थानों में रहते थे और सर्दियों में ये लोग नीचे यहाँ तक आते थे, तो रास्ते में जगह जगह पड़ाव होते थे। तो उन पड़ावों को इन जनजातियों के नाम से उन जगहों को रिजर्व किया जाए और ताकि भविष्य में वो लोग वहाँ पर जिस प्रकार से अतीत से लेकर अब तक उनका आना जाना बना रहता है, उनके लिए वहाँ पर सुविधाएं बनाई जाए। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ। देखिए, पहली बात तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि पिछले 30-35 सालों में जो हमारे एसटी के जो गांव हैं, ऊपर जो द्वितीय रक्षा पंक्ति जो आपने कहा वो मजबूत है, लेकिन पलायन बड़ी स्तर पे हुआ है और आज बहुत खुशी की बात है, पिछले 5-6 सालों में वो लोग वापसी कर रहे हैं और ये इनके मूल पड़ाव, इन पड़ावों पर ये स्वामित्व चाहते हैं। पहले तो सरकार को इनका स्वामित्व देना चाहिए। विधानसभा में मैंने सवाल उठाया था। दूसरी बात यह है कि जैसे अभी यहाँ पे ये समागम पूरे नीतिमाना वैली का है, तो यहाँ पे एक अच्छी सी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और करूँगा। उसके लिए मैं अपने संसाधनों से भी जो विधायी निधि है उससे करने का प्रयास करूँ। जो इन लोगों ने मांग की है उसको देने का काम कर रहा हूँ। लेकिन ये हमारे जो संस्कृति संवर्धन और संरक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है इन लोगों का, वो बहुत स्वागत योग्य है और जो ट्रेडिशनल इनके जो हस्तशिल्प से लेकर तमाम चीज़ें हैं। और आप देखोगे अपने वस्त्रों में आकर के, जब आज पाश्चात्य संस्कृति हम पे हावी हो रही है, उसके बावजूद भी ये लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए पूरी बचा के रखे और आगे और समृद्ध करने का काम कर रहे हैं। उसके लिए इन लोगों का मैं स्वागत और धन्यवाद देना चाहता हूँ।